जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर अपलोड किए गए सत्संग को ज़रूर सुनें, जिससे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुंदर जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। गुरुपा की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी प्यारे से जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं अभी अमृत वेले के टाइम पे अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझसे जो बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बताऊंगी। एंड पहले जो मेरा अपने सत्संग जो है ये बाद में शेयर करना चाहते थे, पर संगत जी कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जो ये सत्संग है हमें पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये संगत जी कल मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताऊंगी। संगत जी, मुझे ना पहले एक मतलब गुरुपा ने संगत जी 2024 के एंडिंग में आज मैं अपना जो सत्संग शेयर कर रही हूँ ये 6 जून 2025 को शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो अभी मैं ये बता रही हूँ आपको कि मुझे संगत जी गुरुपा ने 2024 दिसंबर एंडिंग में मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे। मुझे गुरुपा का स्वरूप आया था। मुझे संगत जी गुरुपा जो है उस स्वरूप में जो है तो काफ़ी मेरे को ना संगत जी दर्द में नज़र आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पेन में लग रहे थे मुझे गुरुपा। एंड उनकी संगत जी एक आँख में उनकी आँखों से पता चल रहा था काफ़ी वो पेन में है और उनका जो फेस है ना वो एक साइड से क्या है ना संगत जी टेढ़ा हो गया हुआ था। तो मैं समझ गई थी कि कोई परेशानी में आने वाली हूँ मैं कोई मुसीबत में आने वाली हूँ। तो कोई जो है फैमिली में या कोई जो है मतलब वो बीमार पड़ने वाला है, मैं समझ गई थी संगत जी। क्योंकि संगत जी मुझे ना 2023 में भी ना गुरुपा के जो ये मैसेज आए थे जो 2022 की एंडिंग में मतलब 2023 के लिए कि मैं तेरे ना शरीर की जो है बीमारी को मतलब इस साल तक बीमारी कोई भी नहीं आएगी शरीर में, ऐसा आ रहा था। एंड उस साल संगत जी मुझे सच में 2024 में मुझे कोई भी बीमारी नहीं आई थी शरीर में। 2024 के लिए जो है 2025 के लिए जो है गुरुपा ने मुझे दिसंबर एंडिंग में बता दिया था कि वो बीमारी है वो आ रही है। तो संगत जी, मैं आज भी इस चीज़ के लिए बड़ा अपने आप को गुस्सा करती हूँ कि देखो मैंने उस टाइम पे जैसे ड्रीम देखा तो मैं ड्रीम में ही बोलने लग गई कि क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों कोई बीमारी आएगी। मैं से रोने लग गई ड्रीम में, मतलब
संगत जी, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो गई थी, मुझे याद नहीं है कि मैं उस टाइम पे रोई थी या नहीं। बट मैं समझ गई थी कि कोई मुसीबत आ रही है, तो सॉरी गुरुपा, मैंने जबकि संगत जी, गुरु मुझे आपका देखना चाहिए था कि आपने पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी जो है अपने ऊपर ली थी और मैं इस तरीके से बोल रही थी। तो संगत जी, हुआ क्या, ये मुझे दिसंबर की एंडिंग में ऐसा ड्रीम आया था। तो ना फरवरी में क्या हुआ संगत जी कि मुझे ना सिर में दर्द होना स्टार्ट हो गया और मुझे ना सर में काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। एंड और क्या होता था मुझे ना पेन मेरे को ना नंबनेस आ जाती थी, यानी कि सुन्न हो जाता था जो एक साइड से सर में। तो एक साइड से ना मेरा सर जो है वो सुन्न हो जाता था, नंबनेस आ जाती थी उसमें। तो इसके बाद क्या हुआ ना संगत जी कि मैं समझ गई थी कि कोई प्रॉब्लम जो है वो मुझ पे आने वाली है। तो संगत जी, अप्रैल में ना मेरे ब्रदर की मैरिज थी, तो मैंने संगत जी गुरुपा को ना एक दिन मैंने गुरुपा को ना सिर्फ मतलब मुझे ना संगत जी गुरुपा के उन दिनों में यही मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर ना मैंने बेटा तेरी परीक्षा लेनी है, मैंने तेरी परीक्षा लेनी है। कुछ इस तरीके के ना संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरी परीक्षा लेनी है, तेरी परीक्षा लेनी है। और ये भी आता था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो तुम जितना हो सकता है मंत्र जाप कर। मुझे ना संगत जी गुरुपा के इस तरीके से मैसेज आते थे। तो एक दिन तो संगत जी मुझे गुरुपा का ये मैसेज आ गया कि पुत्र वेंटिलेटर जान दी नौबत तो आ सकती है। कुछ इस तरीके का मुझे मैसेज आया था संगत जी गुरुपा का। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, उस टाइम पे मेरा ध्यान जो है बस अपने भाई की शादी में था। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ मेरे भाई की शादी मुझे अटेंड करने दो, उसके बाद आपने जो करना है वो कर लीजिएगा। तो संगत जी, मैं सच में बता रही हूँ, अमृत वेले का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं संगत जी मॉर्निंग में ना मुझे ना एक दिन ना आई थिंक ये मार्च की बात है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कब की बात है, ये इसी साल की बात है या 2025 की बात है। आई थिंक मार्च की बात होगी संगत जी, मार्च या मैं श्योर नहीं हूँ, फरवरी और मार्च के मतलब फरवरी और मार्च के बीच की बात है कि मुझे अमृत वेले के टाइम पे क्या ड्रीम आता है कि सॉरी, अमृत वेले के टाइम पे ना मेरे को ना मेरी नींद खुली एंड संगत जी मुझे ना फेस पे लगने लग गया कि मुझे ना काफ़ी पेन सी हो रही है। तो फेस पे और मुझे ना संगत जी मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है एंड संगत जी ऐसे पेन हो रही थी कि मुझे ये लग रहा था कि मेरी एक साइड से जो नस है ना वो फट जाएगी। तो संगत जी मेरे साथ ही ना मेरे हस्बैंड अंकल लेटे हुए थे। पहले मैं उनको जगाने लगी, फिर मैंने उनको नहीं जगाया। मैंने क्या किया, बस गुरु पाक का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया एंड मेरी आँखों से आँसू आ रहे थे संगत जी। बस मैंने गुरु पाक को ये बोला कि गुरु पाक प्लीज़ एक बार मेरे भाई की शादी अटेंड करने दीजिए मेरे को, क्योंकि मेरा एक ही भाई है एंड मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने भाई की जो है वो शादी अटेंड करी हूँ। काफ़ी जैसे मैं शौक होता ही है संगत जी अपने भाई-बहन के शादी अटेंड करने के लिए। मैंने कहा उसके बाद ग्रुप अपने जो करना आप कर लेना। तो अमृत वेले के टाइम पे ना संगत जी मेरे को बस गुरुपा ने ऐसा बोला और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रही। और संगत जी मैंने अपने कोई अंकल को नहीं जगाया, कुछ नहीं किया। वो मेरे साथ ही लेटे थे, बस मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करी जा रही थी। और संगत जी मैं सच में बोलूँ उस टाइम पे जो है वो मैं ठीक हो गई, मेरी पेन बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने ना लेकिन ना अपने हस्बैंड अंकल से बात की भी थी पहले कि मुझे ऐसे-ऐसे पेन है, तो उन्होंने ना
डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने क्या किया कि मेरे को ना संगत जी मुझे डॉक्टर ने बताया कि न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है ऐसे करके। एंड उसमें ना मुझे 2 जो हैं एमआरआई दिए थे करने के लिए। तो संगत जी मैंने वो जो एमआरआई जो है वो करवाने के लिए गई, तो मुझे क्या हुआ ना कि ना मुझसे ना एमआरआई हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने 2 बार ट्राई किया मेरे ऊपर एमआरआई करवाने के लिए, तो वो हो नहीं पाया। मुझे काफ़ी जो है पेन होने लग गई सर पे और फेस पे। तो मेरे को ना संगत जी मैंने उनको बोला कि मैं जो हूँ, मैंने ये नहीं करवाना है, आप ना मुझे एनेस्थीसिया दे दो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं होश में ना रहूँ उस टाइम पे आप कर देना एमआरआई। तो मैंने संगत जी गुरुपा का नाम लिया, तो संगत जी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे तो है नहीं है, हमें यहाँ पे ऐसे ही मतलब बिना एनेस्थीसिया के ही करते हैं। तो आप एक काम करिए, आप फिर किसी कहीं और से करवा लीजिए। फिर मैं हॉस्पिटल में गई संगत जी, फिर मैंने हॉस्पिटल से एमआरआई करवाया गुरुपा का नाम लेके। एंड संगत जी मैंने ये सारी बातें ना अपने पुराने सत्संग में शेयर की हैं। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना मुझे एमआरआई के लिए जब जाना था, तो मैंने गुरुपा का मन ही मन ना कहा। तो फिर मुझे एमआरआई के टाइम पे ना गुरुपा ने दर्शन दिए थे अपने। तो मैंने ना संगत जी गुरुपा से मन ही मन में कहा था कि गुरुपा प्लीज़ मेरी एमआरआई है, इसमें कुछ नहीं आना चाहिए संगत जी। चूँकि मैं अंदर से जानती थी मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे पहले ही दिखा दिया था और मैं चाहती थी उस टाइम पे कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आए, क्योंकि बस मेरे एक बार भाई की शादी हो जाए और उसके बाद जो है फिर देखी जाएगी प्रॉब्लम। क्योंकि उस वक़्त मुझे यही था कि मुझे बस अटेंड करनी है शादी भाई की। तो उसके बाद क्या हुआ संकट जी, जैसे मैं रिपोर्ट नॉर्मल आई, कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में। तो सभी हैरान हो गए और सभी संगत जी फैमिली में भी जब सबने सुना तो सभी हैरान हो गए। सभी ने कहा कि ठीक है, जब कोई नहीं तुम्हें डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने मुझे क्या किया कि ना टैबलेट्स वगैरह दे दिए। उन्होंने मुझे कहा कि टैबलेट्स खानी है। तो संकट जी उसके बाद क्या हुआ कि ना मैं डॉक्टर की दवाई मतलब डॉक्टर की मेडिसिन खाने लग गई। और उसके बाद ना मेरे ब्रदर की मैरिज थी, फिर मैं अपने ब्रदर की मैरिज अटेंड की। वहाँ पे बहुत बहुत ही अच्छे से गुरुपा ने वो शादी अटेंड करवाई। उसमें मुझे कोई इतनी पेन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैंने बहुत अच्छे से शादी अटेंड करी। फिर उसके बाद मैं जब यहाँ पर आई, दिल्ली में आई, तो संगत जी हुआ क्या ना, मैंने गुरुपा को बोला कि ना अ, मतलब उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि ना मैं ठीक रही, कोई मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर इसके बाद क्या हुआ संगत जी, बीच में मेरे हस्बैंड अंकल की पोस्टिंग आ गई यहाँ से। और वो जो है हमारे होम टाउन की पोस्टिंग गई, वो वहाँ पे चले गए अपने बच्चों के साथ। यहाँ हाँ, मैं एक बात और बताऊँगी कि सर में ना मेरे को काफ़ी पेन होती थी। मेरे से ना कोई भी काम किया नहीं जाता था घर का, कोई भी काम नहीं किया जाता था। मैं जैसे ही काम करने लगती थी मेरे सर में ना पेन होने लगती, तो मेरे को ना संगत जी गुरुपा का ना ये मैसेज आया कि तेरे को ना 7 लौंग लेके मतलब 5 लौंग लेके सॉरी मतलब बाहर सर से वार कर काले कपड़े में बांध के उसको अपने गले में बांध लेना है। तो मैंने काली डोरी में बांध लिए थे 5 लौंग जो हैं काले कपड़े के अंदर जो है गुरुपा का 21 बार गुरुपा का मंत्र जाप करके तो मैंने अपने गले में बांध दिए थे। संगत जी मुझे उसके साथ इतना रिलीफ मिला था, उसके बाद मैं अपने घर के काम जो है वो करने लग गई, एक्टिव हो गई थी मैं। फिर मुझे विटामिन बी 12 की भी डेफिशिएंसी थी, वो मैं इंजेक्शंस लगा रही थी गुरुपा का नाम लेके। बट संगत जी अब क्या हुआ, अब मेरे को ना अपने अम, वही वाला
एक साइड से जो है सर पे मतलब मुझे उस पे मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ हुआ था जब मैंने बताया आपको कि जब मैंने ये लौंग वाला उपाय किया था, तो संगत जी वो वाली पेन तो मेरी चली गई लेकिन जो मेरी दूसरी पेन थी ना, वो मेरी अभी भी थी सर पे। तो और मतलब जो मेरे को एक साइड पे थी पेन, वो वाली थी। मुझे बीच-बीच में ना संकेत जी मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़ी ज़्यादा, मुझे ना इंटरनली सर पे काफ़ी पेन होती थी। तो मैंने गुरुपा का नाम लेती थी तो संकेत जी मैं समझ गई थी कि बस अब मुझे ना किसी भी टाइम पे जो है पैरालिसिस अटैक जो है वो आ सकता है। तो शंकर जी क्योंकि मुझे गुरुपा ने ड्रीम में बताया हुआ था, शंकर जी कुछ दिन पहले जैसे हमें बताया कि मुझे सत्संग में भी गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें सेम एक फ़िल्म एक्टर ने मेरे से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बताई, जो उन्होंने बताया था कि उनको भी पैरालिसिस जो उनकी 2 नर्व्स हैं वो डॉक्टर को दिखाई नहीं, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर ने जो उनमें ब्लॉकेज आ गई हुई है और आपके जो है, एक तो मतलब 100% ब्लॉकेज है, एक में दूसरे 95% ब्लॉक है, आपको किसी भी टाइम पे ना पैरालिसिस अटैक आ सकता है। तो संगत जी मेरे को मेरे हस्बैंड अंकल अभी गए हुए थे, तो मैंने उनके साथ ऐसे ही बात की कि मेरे ना काफ़ी सर में पेन हो रही है। तो मैं ना फिर से ना अपनी एमआरआई करवाऊँगी, तो उन्होंने ना मुझे ना संगत जी बोल दिया कि नहीं बार-बार एमआरआई नहीं करवानी है, उससे जो है उसकी रेज़ जो हैं वो ख़राब होती हैं। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैंने क्या ड्रीम में देखा है और क्या नहीं लगता है कि उनको मतलब बताने की कोशिश की थी, बट वो मेरी बात को जो है वो लाइटली ले रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गुरुपा को प्रॉपर वे से मानते हैं नहीं मानते हैं, बट उन्होंने मेरी बात को जो है वो लाइटली लिया था, लेकिन जब मेरी रिपोर्ट आई थी तो मतलब मेरी ये प्रॉब्लम ठीक है। तो संगत जी मेरे को ना गुरुपा क्या कर रहे थे ना कि ना मेरा ना अभी कुछ दिन पहले ना मेरा ब्रेसलेट भी टूट गया था। तो मैं समझ गई थी कि कोई प्रॉब्लम जो है बड़ी आने वाली है। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तेरी परीक्षा लेनी है पुत्र, तो हिम्मत नहीं हारना, मैंने तेरी परीक्षा लेनी है। तो संगत जी मैंने गुरुपा का नाम लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं होम टाउन में गए हुए थे बच्चों के साथ में, मैं यहाँ पे अकेली थी। तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं किसी के सामने मुझे प्रॉब्लम आए, मतलब बच्चे भी अभी छोटे हैं और मुश्किल हो जाएगी मुझे, हॉस्पिटल में कौन पहुँचाएगा ऐसे-ऐसे करके। तो संगत जी मुझे ना अभी ना इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझसे ना बाज़ार में भी जाना मुश्किल हो जाता था। 1-2 दिन तो ऐसा हो गया कि मैं मतलब बाज़ार जाती तो मैं गुरुपा को ऐसे बोलना कि गुरुपा हमारे साथ चलिए। तो मैं गुरुपा को बोलती थी गुरुपा आप ही मुझे साथ लेके जाइए, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो संगत जी मुझको गुरुपा जो है खुद ही बाहर लेकर के जाते थे। तो अभी मेरे इंजेक्शन भी लग रहे थे, तो मुझे वहाँ पे बहुत डर लगता था कि मैं कहीं पे ना वहीं पे मैं गिर ना जाऊँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। पर गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने वहाँ पे भी इंजेक्शन मेरे जो हैं वो चल रहे हैं। तो संगत जी हुआ क्या, कल ना थर्सडे का दिन था और मुझे ना मॉर्निंग में ना गुरुपा ने ड्रीम में क्या दिखाया कि मैं ना कोई ना मतलब सफाई कर रही हूँ घर की, पता नहीं संगत जी उसमें ना मुझे बड़ा सा चूहा सा नज़र आया, जो कि मर गया हुआ था। तो शायद संगत जी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो चूहा ही था या क्या था जानवर, लेकिन जो मेरे को ज़्यादा चांस थे वो चूहे के लग रहे हैं कि वो काफ़ी बड़ा था वो। तो संगत जी वो जो है वो मरा हुआ मुझे नज़र आया, तो मैं समझ गई थी संगत जी कि गुरुपा ने मेरा जो कष्ट जो है वो ड्रीम में काट दिया है। मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो गुरुपा ने काटी है। बट वही ना संगत जी की 10% तो काटनी ही है, तो कल क्या हुआ ना संगत जी थर्सडे था। कल मेरा कल बहुत मन था कि मैं गुरुपा का सत्संग करूँ घर पर, और गुरुपा ने हिम्मत दी, मैं सच बोल रही हूँ संगत जी।
गुरुपा ने ही मुझे हिम्मत दी। कल मैंने घर पे 1 घंटे का सत्संग करा। तो संगत जी गुरुपा ने करवाया सत्संग। तो संगत जी हुआ क्या, जैसे मैं सत्संग करके उठी, तो उसके बाद ना मैं काम वगैरह करके अपना शाम के टाइम की बात है संगत जी, कोई 7 और 7:12 के बीच की बात है संगत जी। हुआ क्या ना कि मैं अपना फ़ोन चला रही थी और मेरे को ना अभी मतलब मंदिर में ना जोत जलानी थी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि मुझे वही वाले सर में पेन हो गई एक साइड से, मुझे एक साइड ना मेरा फिर से नम हो गया। मैं समझ गई थी कि मैं फिर से बड़ी प्रॉब्लम कोई आने वाली है। संगत जी ऐसी पेन हुई सर पर, ऐसी पेन हुई कि मैं समझ गई कि अभी के अभी ना मुझे पैरालिसिस अटैक आने वाला है। मैंने बस गुरुपा का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया और गुरुपा का बस मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और संगत जी मैं गुरुपा के मंदिर में चली गई। बस मैंने गुरुपा का नाम लिया कि गुरुपा प्लीज़ आप बचा लीजिएगा, क्योंकि मेरी आँखों के आगे संगत जी अंधेरा सा आ गया हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब मेरे लिए मुश्किल है, तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ अब मेरी बस आपसे एक ही रही रिक्वेस्ट है कि जो आपने मुझे कष्ट देना है वो दीजिए, मैं उस पे नहीं बोलूँगी। लेकिन ना मेरे हस्बैंड अंकल को आने दो, ताकि उनके सामने आए जो प्रॉब्लम आए एटलीस्ट मुझे हॉस्पिटल पहुँचाने वाले हों। तो संगत जी इतने में क्या हुआ, मैंने गुरुपा के सामने बैठ के जो है मंत्र जाप वगैरह किया। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि जब मैंने अपनी शाम की पूजा खत्म करी, तो मैं रूम में आई और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कॉल लगाई, क्योंकि मैं डर गई थी उस टाइम पे जब सर में पेन होने लगा था। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को कॉल लगाई, तो उन्होंने कॉल उस टाइम पे पिक नहीं करी, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि उनको बता देना चाहिए फ़ोन पे। फिर मैंने उसके बाद जो मतलब हस्बैंड अंकल की तो मतलब बेटी भी बाहर से खेल के आई, तो मैंने उसको बता दिया कि ऐसे-ऐसे पापा आएँगे, तो ऐसे-ऐसे सॉरी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई हुई है। तो उसने जो है मेरे हस्बैंड अंकल को फ़ोन पे बताया है कि काफ़ी पेन हो रही है मम्मा को सर पे ये वो। तो मतलब मेरे हस्बैंड अंकल भी घबरा गए संगत जी, जबकि मैं उनको तंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन नहीं कल जो है ऐसा हो गया। तो पर जैसे संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बात करी थी ना उस टाइम पे ना मेरा ना पेन जो है कम होना स्टार्ट हो गई। संगत जी गुरुपा का, क्योंकि मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा इस टाइम पे आप ही हैं मुझे देखने वाले, बस आपने ही देखना है। मैं ये नहीं कहती कि मैं 100% ठीक हो गई संगत जी मेरी पेन नहीं, पर जो है 50% मेरी जो है पेन काफ़ी कम हो गई। तो उसके बाद संगत जी मैं रूम में आई एंड मैंने गुरुपा की जो है गुरबानी लगाई, उसको सुना, मंत्र जाप किया गुरुपा का, फिर मैंने किचन में जाके काम किया एंड संगत जी क्या हुआ रात में फिर से मुझे वही हल्की-हल्की पेन होने लगी थी। मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी मंदिर में। मैंने गुरुपा से फिर से यही बात बोली कि गुरुपा प्लीज़ मैं जानती हूँ आज आपने मुझे बचाया है, पर गुरुपा प्लीज़ जब तक मेरे हस्बैंड अंकल नहीं आते, क्योंकि उन्होंने आना है अभी कुछ दिन में ना हमें लेने आना है यहाँ से, जैसे मैंने बताया कि उनकी पोस्टिंग हुई है, तो उन्होंने अभी आना है कुछ दिन के लिए। तो अभी उनकी मतलब डेट फाइनल नहीं हो रही है कि उन्होंने आना कब है हमें लेने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ से अपना सामान भी शिफ्ट करना था। तो लेकिन जो मेरी ये कंडीशन है कि मैं लग नहीं रहा कि मेरे सामान शिफ्ट हो पाएगा। बाकी गुरुपा जाने, तो मैंने मतलब गुरुपा से कहा कि मेरे हस्बैंड अंकल आ जाए फिर देख लेना। रात को क्या हुआ संगत जी कि मेरी मतलब लेटी हुई थी और मतलब उस बच्चे दूसरे रूम में थे, तो मैंने गुरुपा का ना मतलब उस टाइम पे जैसे बताया कि 50% पेन थी मुझे को, मैंने गुरुपा का मन ही मन में नाम लिया। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा
मैं जानती हूँ कि आपने मेरे पे ना आँच भी नहीं आने देनी है। ये जो मेरा जो कष्ट है, ये जो मेरे कर्म हैं, ये उसी के कारण मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं और आपने मुझे 2 बार बचाया भी है गुरुपा। और मैं जानती नहीं हूँ कितनी बार बचाया है, क्योंकि मैं बहुत रिस्क लेकर के बाज़ार में जाती थी और मैं आपको लेकर के जाती थी और आप पता नहीं गुरुपा किन-किन मुसीबतों से बचा कर के मुझे वापस आते हो। क्योंकि लेकिन जो अभी कंडीशन जो है मेरी, मैं जानती हूँ कि अभी ठीक नहीं है। पर गुरुपा वो तो मेरे कर्म है ना, वो तो मुझे 10% भोगने हैं, बाकी तो सारे कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिए हैं, आपने मुझे दिखा भी दिया है। तो गुरुपा मैं ये चाहती हूँ कि मैं गुरुपा बस मुझे इतना कर दीजिए कि जब मेरे हस्बैंड अंकल आए, तो उनके सामने जो प्रॉब्लम हो एटलीस्ट जब मैं मतलब हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ टाइमली। तो संगत जी जैसे ही मैंने ये बात बोली उस टाइम से जो मेरे सर में जो पेन थी वो काफ़ी कम हो गई संगत जी, काफ़ी कम हो गई। 10 टू मतलब 10% रह गई थी, 90% कम हो गई थी। इसके बाद ना रात को काफ़ी लेट मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आया, वो भी टेंशन में, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो सुबह से बिज़ी था और उनका भी संगत जी काफ़ी वहाँ पे बिज़ी शेड्यूल चल रहा है ऑफ़िस में। तो मैंने बताया कि अभी मेरे को लेटे-लेटे तुम्हारे बारे में फिर से मुझे सपना आया, जैसे लेटे हुए मेरा तुम पे ध्यान चला गया, मेरा मतलब मेरी नींद खुल गई, ऐसा-ऐसा क्यों हो रहा है ये सब? तो मैंने ना उनको ये बताया नहीं है कि क्यों नंबनेस आ रही है, क्या है? मैंने जिम के बारे में फिर से उनको कुछ नहीं बताया। तो संगत जी मैं सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने जो है कैसे 2 बार जो है मेरी जान बचाई है। कैसे पहले से इसका अटैक था संगत जी, सामने पता चल रहा था कि पूरी मेरे सर की जो हालत थी एक साइड की, सामने पता चल रहा था कि किसी भी टाइम पे जो है मैं गिर जाऊँगी नीचे और कोई मुझे नंबनेस आ गई थी, मैं अपने होश में नहीं रहती हूँ, बट गुरुपा ने 2 बार मुझे बचाया है। गुरुपा मेरी बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरी प्रॉब्लम को कम करिए, ये करिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपने ऑलरेडी हमें 10% जो है हमें भोगना ही है। मैं सिर्फ़ आपको यही बोलूँगी, जैसे आपको पता है कि मैं घर पे अकेली हूँ, लेकिन आप मेरा विश्वास है मेरा आप पे गुरुपा कि आप ज़रूर जो है मेरी ये प्रार्थना सुनेंगे कि मेरे अभी यहाँ पे अकेले हूँ, बस मेरे हस्बैंड अंकल आ जाएँ, उनके सामने हो जाए जो भी होना है, तो एटलीस्ट मैं टाइमली जो है हॉस्पिटल पहुँच पाऊँ। तो संगत जी कल मैं आपको एक और बात बताऊँगी, कल मेरे को ना गुरुपा का मैसेज, सॉरी संगत जी, मुझे ना कल नहीं परसों रात को ना गुरुपा का मैसेज भी आया था एक, कि पुत्र अगले 24 घंटे तेरे ऊपर बहुत भारी हैं। और ये सच में संगत जी कल मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई और रात को फिर मुझे गुरुपा का क्या मैसेज आया कि पुत्र तेरे परिवार के सदस्य की मैंने ना जान बचाई है। कष्ट तो बहुत बड़ा था लेकिन मैंने बचा लिया। तो मैं सामने मुझे कंफर्म हो गया संगत जी मुझे कि हाँ कल गुरुपा ने मुझे कैसे-कैसे बचाया है गुरुपा। गुरुपा ये मैं नहीं जानती कि आपने मेरी कितनी बार लाइफ ब्लेस की है। मैं आपका कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। अनंतम-अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख-लख बार शुक्राना कि आपने मेरी जान बचाई है कल। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अमृत वेले के टाइम पे सत्संग शेयर किया है ये, और मैं श्योर हूँ कि किसी न किसी संगत के लिए इसमें ज़रूर कोई आंसर होगा। तो गुरुपा अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। सत्संग को विराम करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे-प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं जल्दी ही गुरुपा की आज्ञा से अपना अगला सत्संग जो है संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड सारी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के चरणों में ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी हर पल, हर समय संगत जी मुझे हिम्मत देते हैं। मेरी मतलब लाज रखी हुई है संगत जी, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गुरु जी ने जब से हाथ थामा है संगत जी, तब से बहुत बदलाव आया है मेरी ज़िंदगी में। अम, संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि 90% कष्ट जो है मैं तेरे ऐसे ही काट देता हूँ, सिर्फ 10% जो है कष्ट तुझे भोगने पड़ते हैं। संगत जी, ये 10% कष्ट जो है इसी में ही मेरी ना हिम्मत टूट रही है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने जब से हाथ थामा है संगत जी, तब से सब कुछ हुआ है, लेकिन संगत जी पिछले 6-7 महीनों में बहुत ही ज़्यादा संगत जी मैं टूट रहा हूँ। और इस समय तो संगत जी मैं अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस कदर अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ। और मैं जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। संगत जी, कारण संगत जी पिछले 7-8 महीने से बराबर नुकसान पे नुकसान लगता चला जा रहा है संगत जी। ब्याज का मीटर घूम रहा है, लोगों का कर्जा देना है और मतलब बाजार से पैसा लेता गया और बाजार मतलब लगाता रहा कि इससे सुधार हो और पुराना मतलब जो है इससे काम हो जाएंगे, मतलब इससे काम में लगाऊंगा संगत जी की अब जो है सुधार होगा तो इससे 2 पैसे मिल जाएंगे, पुराना नुकसान पूरा हो जाएगा। लेकिन संगत जी कुछ भी नहीं हो पाया। पिछले 5-7 महीनों से जिस भी माल में हाथ डाला है उसमें नुकसान, मतलब संगत जी मतलब जो है नुकसान होता रहा और जिसका माल में हाथ डाला उसमें नुकसान लगा। माल बिका तो नुकसान से दुख मतलब रखा रहा और ये ब्याज का जो मीटर है संगत जी वो चलता रहा। अभी भी वही चीज़ चल रही है संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरु जी हर पल मेरा हाथ थाम के रखते हैं और मुझे हिम्मत देते हैं। संगत जी, गुरु जी का रोज मेरे पास एक मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर, आने वाला टाइम तेरा बहुत अच्छा होगा। मैं तेरे सारे कर्जे उतार दूंगा और आजीवन जो तू चाहता है वो मैं सब तुझे दूंगा। संगत जी, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है कि गुरुजी के आने के बाद, जब से संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है संगत जी। मतलब कारोबार जो है बहुत अच्छा चला, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। किधर माल आया और किधर माल बिक गया और कितना प्रॉफिट हुआ, संगत जी कोई हिसाब नहीं था।
लेकिन संगत जी दिसंबर के बाद से जो है संगत जी सब कुछ बिखरने लगा फिर से। मेरी क्या गलती, कहाँ पे गलती संगत जी मुझे समझ में नहीं आता है। बस संगत जी गुरुजी से एक यही अरदास है उनके चरणों में माथा टेक के विनती करता हूँ कि गुरुजी हिम्मत टूट गई है अब हिम्मत टूट गई है संग गुरुपा परिवार से भी बिखर चुका हूँ, कारोबार से भी बिखर चुका हूँ, अभी हिम्मत टूट चुकी है। अब मुझे एक तरफ लगा दीजिए गुरुपा, या तो सुधार कर दीजिए या फिर गुरुपा मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए। संगत जी मतलब संगत जी कोरोना से पहले बाबा की कृपा से गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा था। कारोबार बहुत अच्छा था, घर परिवार बहुत अच्छा था। मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ता था संगत जी, कभी सोचना नहीं पड़ता था। जो बच्चों ने चाहा वो होता रहा, करता रहा, कोई दिक्कत नहीं संगत जी। आज संगत जी मतलब खर्च करना पड़ता है तो सोचता हूँ कि कैसे ये पूरा होगा। तो कोरोना में संगत जी मेरी मतलब जो था वो सब से खत्म हो गया था। उसके बाद संगत जी घर परिवार माँ-बाप ने कहा शादी कर लो, तो कहीं पे मन नहीं बना। तो कहीं पे कोई दिक्कत लगी तो कहीं पे कोई दिक्कत लगी। जीवन में आंटी आई, उनके साथ संगत जी मन जुड़ा। तो लेकिन संगत जी मन जुड़ा लेकिन उसके लिए परिवार वाले राजी नहीं हुए। मतलब किसी भी हाल में राजी नहीं हुए। मेरे पापा तो संगत जी बिल्कुल ही राजी नहीं हुए उस रिश्ते के लिए तो। और ना ही वो मुझे छोड़ पाए और ना मैं उन्हें छोड़ पाया संगत जी। इस वजह से घर में सब नाराज रहने लग गए मुझसे। मेरे पापा मेरे और मेरे पापा के बीच में कई बार व्यापार को लेके और मेरे रिश्ते को लेकर के झगड़ा हुआ और इस कदर झगड़ा हुआ है संगत जी कि अब तो हम आपस में बात भी नहीं करते। अब कोई काम होता है तो बस पापा का फ़ोन आता है, बस काम की बात कर लेते हैं। जितना बताते हैं संगत जी, वो कर देते हैं, बाकी उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। कोई मुझसे वो बात नहीं करते हैं संगत जी। जिस आंटी जी से मेरा जो रिश्ता है, उनके साथ संगत जी सारे संभव नहीं हो पा रही हैं शादी और उनके साथ ही संगत जी मेरे मतलब बहुत झगड़े होते रहते हैं। मैं उन्हें नहीं समझ पाता, वो मुझे नहीं समझ पाती इसीलिए झगड़ा हो जाता है। फिर भी संगत जी हम एक-दूसरे को नहीं छोड़ पाए। नहीं छोड़ पाए संगत जी। जिस वजह से परिवार में कलेश रहता है हर समय। कारोबार में भी संगत जी नुकसान पे नुकसान होते जा रहा है। संगत जी गुरुजी ने हाथ थामा और उसके बाद उस समय भी मतलब कारोबार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बाज़ार से पैसा नहीं मिलता था, माल दे दो पैसा नहीं मिल रहा था, कुछ पार्टियों ने बहुत ज़्यादा पैसा मेरा दाब लिया, नहीं दिया और मैं क्या नाम टूटा तो गुरुजी के आशीर्वाद से प्रॉपर्टी ले ली।
कि चलो 2 बेटियाँ हैं, मतलब दोनों बेटियों के लिए जो है वो सेविंग हो जाएँगी और वो जब बड़े होंगे तो बेच मतलब जो भी है उनका निवारण हो जाएगा। साथ में ये भी सोचा कि 2 पैसे अच्छे मिलेंगे तो इसे बेच के हम दूसरी कोई सस्ती-मोटी प्रॉपर्टी ले लेंगे इधर से, नहीं तो उधर से, मतलब ऐसे करके पैसा कर लेंगे। लेकिन संगत जी, उस प्रॉपर्टी के रेट तो अच्छे लगे, लेकिन पापा बेचने को राजी नहीं हुए उन्हें। उसमें अपना काम डाल लिया और मेरे बिल्कुल वहाँ से मतलब अलग हो गया। ना मैं दुकान पे चलता हूँ और नहीं संगत जी, मतलब कुछ शेयर पापा ने डाला था उस समय, तो मैं उनसे अब कुछ नहीं कहता। मेरा जीवन उन्हीं का दिया हुआ है संगत जी। मतलब मैं क्या बोलूँ गुरुपा, है ना? तो जय गुरु जी। क्योंकि लेकिन मैं अंदर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ और संगत जी, बस गुरुजी ने हाथ थाम रखा है तो एक हिम्मत रहती है कि चलो आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। है ना? ये हिम्मत रहती है संगत जी, लेकिन इस समय तो ये स्थिति है कि क्या नाम, जिसको माल दे दो उससे पैसा नहीं मिलता है। बाज़ार मंदा हो जाता है और नुकसान में जो है वो माल बिकता है। और 2 पैसे अगर अब मुनाफ़े के साथ माल बिकता है तो पार्टी पैसा नहीं देती है। माल गोदाम में लगे-लगे खराब होगा। जब संगत जी, मतलब हो रहा है संगत जी, खराब हो रहा है माल। मैंने संगत जी 1.5-2 लाख का महीने का खर्चा है, कारोबार का, पूरे घर परिवार का खर्चा है, ब्याज है, सब कुछ है संगत जी। 60-70 हज़ार रुपए महीना तो चला ही जाता है ब्याज। तो लेकिन संगत जी, टाइम पे से कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। बस संगत गुरुजी, आप ही सहारा है, अब आप ही का आसरा है। कल, आज नहीं तो कल आप सब सही कर दोगे। गुरुजी, आपसे बस एक यही अरदास है गुरुपा कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। हाँ, थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन हो गया, इसीलिए जो है ज़ुबान में गलती हो गई। अब शब्द निकल जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। गुरुजी, अब संकट जी, नहीं बर्दाश्त होती हैं चीज़ें गुरुपा, नहीं बर्दाश्त होती हैं। ये घर परिवार में सबका एक तरह से नफ़रत, कारोबार में टूटना अब बर्दाश्त ही नहीं होता है गुरुपा, अब बर्दाश्त नहीं होता। गुरुजी, आपसे एक यही अरदास है कि आपने मुझे मेरा हाथ थामा था, तो मुझे बहुत हिम्मत दी थी गुरुपा, आपने बहुत हिम्मत दी थी। मेरी अब चीज़ें जो हैं वो सही होने लगी थी। अभी तो चीज़ें सही होने लगी थी संकट जी। मैंने जीवन में, मेरा जो जीवन है वो मेरे कारोबार पे निर्भर है। यहाँ तो गुरुजी अब सुकून दे दो, सब सही कर दो, या फिर गुरुपा अपने चरणों में बुला लो। बस मैं ऐसे घुट-घुट के अब मुझसे अकेले नहीं जिया जाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुजी, धन-धन गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊंगी। बहुत छोटा सा सत्संग है संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आपका मैसेज आता है कि तेरे बेटे पर कष्ट है, तेरे परिवार पर कष्ट है। गुरुपा, मैं अब इन मैसेजेस से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता क्या कष्ट है, कैसा कष्ट है। जब आप हमारे पिता बने हैं तो आप ही सब कुछ सँभालिए। सॉरी संगत जी, आज ही मेरा जो सत्संग है थोड़ा मैं अपने गुस्से में ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी इतने सारे ऐसे सत्संग को सुन के ना अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मतलब अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए कैसे सुन सकते हैं। रोज कोई ना कोई सत्संग आ जाता है, मायके वाले ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ससुराल वाले कर रहे हैं, ननद कर रही है, ससुर कर रहा है, सास कर रही हैं। संगत जी, इन सब से ना बहुत नेगेटिविटी हो जाती है और अब बिल्कुल भी सहन नहीं होता। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब जो ये बोलते हैं कि बेटे पर कष्ट है, बीमारी पनप रही है, ये काम कर ले, वो काम कर ले। गुरुपा, काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन मैसेजेस से बहुत प्रॉब्लम है। आपको पता है ना, आप ही बोलते हैं ना कि अपने बच्चों का ख्याल रखो। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ। तुम फ़िक्र ना करो। जब हमें ऐसे मैसेजेस मिलेंगे तो गुरुपा फ़िक्र तो होगी ना। प्लीज़ गुरुपा, ऐसे मैसेजेस मत करवाइए गुरुपा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इन मैसेजेस से हमें दूर रखिए, इन बातों से हमें दूर रखिए। अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत है भी तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग सही कर दीजिए। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैंने पहले अपने सत्संग शुरू करने से मंत्र जाप नहीं किया है। मैं मंत्र जाप कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। हो सकता है कि ये किसी के लिए सवालों के जवाब भी हो सत्संग, लेकिन जो उसमें चीज़ें बताई जाती हैं ना वो बहुत डरा देती हैं, अंदर तक हिला देती हैं संगत जी। संगत जी, मेरे पति की ट्रांसफ़र जॉब है और कई बार ऐसा होता है कि वो हमें नहीं लेके जा पाते। अभी भी मेरे पति जो हैं वो ट्रांसफ़र जॉब है उनके, और वो जॉब के कारण अब मेरे से बहुत दूर हैं और इस वक़्त मुझे मेरे बेटे के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। और संगत जी, मेरा बेटा पहले से बीमार भी था, लेकिन अब और ज़्यादा डर जाते हैं। आपके घर में 3 मौत होने वाली हैं, इस नाम के व्यक्ति की मौत होने वाली है, ऐसे है, वैसे है, गंभीर बीमारी पनप रही है, अनहोनी होने वाली है। संगत जी, सोचिए कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब हम ये चीज़ें सुनते हैं और सोचते हैं, और जब उससे पहले अगर आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान होते हैं तो। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, बस मैं तो आज यही कहना चाहती थी कि मैं इन मैसेजेस से बहुत फेड अप हो चुकी हूँ और मुझे अभी मैसेजेस नहीं सुनने हैं। गुरुपा, अब आप देखिए कि आपने हमें इन चीज़ों से कैसे दूर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, आई अंडरस्टैंड कि आपकी क्या सिचुएशन है, और बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं ना संगत जी कि कौन-सी संगत ये चीज़ बोल रही है। अगर वो संगत, सामने वाली संगत अगर ये चीज़ सत्संग शेयर कर रही हैं, तो वो अपनी वो डाल भी रहे हैं। मैं मानती हूँ ये चीज़ बहुत गलत है और हम सबको ये चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि हम अब ये सत्संग नहीं सुनेंगे। ये अनहोनी होने वाली है, बेटे के ऊपर कष्ट है, ऐसे सत्संग नहीं सुनने हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा सत्संग का और आप फटाफट से जा कर के सत्संग को सुन भी पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।